प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले समय हमने देखा था कि डर किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है और हम क्या गलतियां करते हैं कि डर हमारे जीवन में ही ठहर जाता है। तो आज हम फिर से इसी डर के ऊपर हम कुछ बातों को हम देखेंगे। तो आज का जो विषय है वो है कि डर फिर क्यों आता है हमारे जीवन में, फिर से क्यों हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो उस चीज के बारे में आज हम देखेंगे। देखो, डर एक बहुत ही बड़ा हथियार है शैतान का। जैसे कि मैंने पिछले समय में बताया था कि डर जो है हमें डिप्रेशन का शिकार में लेके जाती है। डर हमें प्रभु से दूर करता है और डर ही है जो हमें वचनों में बढ़ने से हमें रोकता है। और शैतान जो है वचनों से डरता है, प्रार्थना से डरता है और हमारे अंदर डर को पैदा करता है ताकि हम इन सारी चीजों के बारे में क्या करें, डरे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने प्रार्थना भी की है और आप अपने आप को शांति महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा कि फिर से डर जो है मेरे जीवन में आ गया है। देखो, प्रार्थना भी आपने किया, आराधना भी कर रहे हैं, डर भी आपसे दूर चला गया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद डर जो है फिर से हमारे जीवन में जो है हैवी हो जाता है। तो ये क्यों हमारे जीवन में डर फिर से आ जाता है, तो आज मैं इसी के विषय में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो हमारा माइंड है वो रिन्यू नहीं हुआ है। मतलब हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग नया नहीं हुआ या बदला नहीं है या रिन्यू नहीं हुआ है। जिस तरह से हम देखते हैं, जब हम नया जन्म ले लेते हैं, यीशु मसीह में नया जीवन ले लेते हैं, तो हमारी आत्मा बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं बदलता है। हमारा जो दिमाग की जो बातें वो नहीं बदलती हैं, हमारा हृदय बदल जाता है। हमारा विश्वास पहले किसी और पर था, अब किसी और पर है, वो हम देखते हैं। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग वही है, हमारा सोच वही है, हमारा विचार वही है। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि एक फोन है ना, फोन में वायरस आ गया है। वायरस तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उस फोन को रिसेट नहीं करेंगे या रिन्यू नहीं करेंगे, है ना। जब फोन को हम रिसेट करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो वो वायरस फिर से कभी नहीं आती है। यदि हम उस फोन को रिसेट नहीं करते हैं तो संभव है कि वो वायरस फिर से जो है वो उस मोबाइल के अंदर आ जाए। उसी प्रकार से जब हम विश्वास करते हैं, जब हमने अपने आप को रिसेट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो डर हमारे जीवन में आ जाएगा। कहीं ना कहीं वो डर जो है हमें परेशान करेगा, कहीं ना कहीं वो डर जो है हमें प्रभु से दूर करेगा, कहीं ना कहीं वो डर हमें अपने जॉब से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने कॉन्फिडेंस से वो हमें दूर करेगा। तो हमें रिसेट करने की आवश्यकता है, अपने आप को पूरी रीति से रिसेट करने की आवश्यकता है, या हमें पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। जिस तरह से प्रभु का वचन में जब हम देखते हैं, रोमियो की पत्र उसका 12:2 लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो हमारा जो है मन, हमारी इच्छा, हमारे जो है मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाता है। तो हमारे मन का नया होना जरूरी है, हमारा हृदय रिसेट होना जरूरी है, हमारा सोच विचार रिसेट होना जरूरी है। जब तक हम रिसेट नहीं होते तो संभव नहीं है कि हम जो है हमारे जीवन में आए। तो डर जरूर हमारे जीवन में आएगा, तो हमें ये समझने की जरूरत है। तो पहला, हमारे माइंड को रिन्यू करना है। फर्स्ट थिंग इज आवर माइंड शुड बी रीसेट। हमारा दिमाग जो है पूरी रीति से रीसेट होना चाहिए, हमारा दिमाग जो पूरी रीति से रिन्यू होना चाहिए और पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने विचारों को छोड़कर नए बातों की ओर, नए सोच, नए विचारों में आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरी बात,
है ना। प्रेयर के बाद हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो कुछ नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ नहीं सकते, आप सुन सकते हैं वचनों का। तो हम देखते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 3 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं। वहां पर प्रॉब्लम है। हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम है। यानी कि इन दोनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हमारे पास ये 2 चीज की कमी है, तो हमारे कहीं ना कहीं जो है डर जो है हमारे जीवन में लौट कर आएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, है ना। और प्रेयर रिफ्लेक्शन है, प्रेयर एक ज्योति है, प्रेयर एक किरणें हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वचन फाउंडेशन है जो हमारी नींव बनाता है ना। यदि रिफ्लेक्शन है लेकिन फाउंडेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम गलत रीति से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गिरेंगे, कहीं ना कहीं हम जो है प्रभु से पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि प्रार्थना रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है, एक ज्योति की तरह, एक टॉर्च की तरह काम करता है, लेकिन वचन जो है वो हमारा विश्वास का फाउंडेशन है। वचन हमें मजबूत करता है, वचन हमें दृढ़ करता है, और वचन में ही हमें पता चलता है कि प्रभु कैसा है, प्रभु किस तरह से काम करता है। ये सारी चीजें हम वचन से ही जान सकते हैं। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि प्रार्थना तो जरूरी है, प्रार्थना के साथ साथ प्रभु का वचन भी हमारे जीवन में होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। प्रेयर इज अ रिफ्लेक्शन एंड वर्ड ऑफ गॉड इज अ फाउंडेशन। तो इन 2 चीजों को हमें समझने की जरूरत है। तो इन बातों को जब हम समझते हैं तो डर कहीं ना कहीं हमसे दूर जो है वो चला जाता है। तो तीसरा पॉइंट में बताना, स्पिरिचुअल बैटल रियल है। जो आत्मिक युद्ध वो सच है, आत्मिक युद्ध सच है। यदि हम तैयार नहीं है आत्मिक युद्ध के लिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने डर को फिर से न्योता दे रहे हैं अपने जीवन में, है ना। डर सिर्फ फीलिंग नहीं है, डर जो फियर जो है वो फीलिंग नहीं है, एक स्पिरिचुअल अटैक भी है वो हमारे लिए, है ना। आत्मिक जीवन में वो डर जो है एक स्पिरिचुअल अटैक भी है, भी हो सकता है। जब इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 12 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 12 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में जो है। तो हमारा जो युद्ध जो है वो शैतानों से है, हाकिमों से है, प्रधानों से है, दुष्ट शक्तियों की जो है सेनाओं से है। तो अगर हम डर गए, डर हमारे अंदर है, तो आप सोचें क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो डर हमारे जीवन में आता इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जो है गलतियां कर रहे हैं, और क्या गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, इस चीज को हमें समझना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हम कुछ भी नहीं है ना। इन चीजों को नहीं समझेंगे तो विश्वासी जीवन हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा जो लड़ाई जो है, हमारा युद्ध जो है वो शैतानों से है, शैतान के कामों से। शैतान चाहेगा कि वो हमें डराए, शैतान चाहेगा कि वो हमें डिप्रेशन में डाले, शैतान चाहेगा कि हम परेशानी में हो, लड़ाई झगड़े में हो, डिप्रेशन में डाले, डर पैदा करे और भय को उत्पन्न करे। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें स्ट्रांग रहना है अपने विश्वास पर, अपने फेथ पर। जब हम अपने विश्वास पर स्ट्रांग रहते हैं तो शैतान हमारे जीवन से चले जाता है। तो इन बातों को हमें समझने की जरूरत है मेरे ऊपर। जब हम इन बातों को नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है अपने जीवनों से हम जीवनों में जो है असफलता की ओर हम आ रहे हैं। तो लास्ट 4th पॉइंट है कि विश्वास बोली नहीं जाती है ना। विश्वास को बोलकर हम विश्वास बोली नहीं जाती है।
बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा बोल है, तुम्हारा विचार है, तुम्हारे शब्द हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। जब नीति वचन उसका 18 अध्याय 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसे ही हमारे लिए प्रभु कर देता है। तो अगर हम डरते हैं तो डर हमारे जीवन में हैवी हो जाता है। अगर हम हमेशा डर के बारे में देखें ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे जब प्रार्थना में बैठती हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं चर्च में जाती हूँ तो डर लगता है, मैं जब अकेले बैठते तो मुझे डर लगता है, या किसी से बात करने में मुझे डर लगता है, किसी को कुछ बोलने से डर लगता है। जब हम डर की बात करेंगे तो डर हमारे जीवन में हैवी होगा। जब हम डर की ही बात करेंगे, अपने मुंह से यही शब्द निकालेंगे डर डर डर, तो हमारे जीवन में डर डेफिनेटली हैवी करेगा। परंतु अगर हम कहें कि विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मुझे डर के ऊपर विजय दिया है, शैतान के ऊपर विजय दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहा है, प्रभु ने मेरे परिवार को बदल दिया है, प्रभु ने मेरे हृदय को बदल दिया है, प्रभु ने मेरे विश्वास के जीवन को बदल दिया है, प्रार्थना का जीवन बदल दिया है, वचन का जीवन बदल दिया। जब इन बातों को जब हम विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इन बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। डर क्यों हमारे जीवन में आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, है ना। इसलिए डर इसलिए हमारे जीवन में आता है कि हमारा हृदय तो बदल गया लेकिन दिमाग फिर वही है, उन्हीं बातों पर है। इसलिए भी डर हमारे जीवन में आता है। और हमारा मन का, हमारे हृदय का, हमारे दिमाग का भी नया होना जरूरी है। और दूसरी बात जो मैंने बताई है वो है कि प्रार्थना ही जरूरी नहीं है, बल्कि प्रार्थना के साथ वचन भी जरूरी है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो सच में परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अपने जीवनों में देखते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4 अध्याय उसका 4 वचन में जब हम देखते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है, परमेश्वर के हर एक मुंह से निकले हुए परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड जो है, उससे हम जीवित रहते हैं। तो शैतान को हमें चैलेंज करने की जरूरत है। शैतान, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मुझे डरा नहीं सकता है क्योंकि यीशु मेरा साथी है। तो ये हमें बोलने की आवश्यकता है। तो हम एक स्पिरिचुअल बैटल जो है वो रियल है, आत्मिक लड़ाई जो है वो सच है, और हम अगर तैयार नहीं है तो हम हार जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा डर को भगाना है और वचनों में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, उपवास करना है, ताकि शैतान के हथियारों को हम दूर करें। यदि विश्वास करते तो कमेंट में लिखिए आमीन, कमेंट में लिखिए आमीन। यदि विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए आमीन। और यदि आप डरते हैं, आज परमेश्वर आपके अंदर से डर को निकाल रहा है। यदि परमेश्वर ने आपके अंदर से डर को निकाला है, कहें आमीन और कहें आमीन। और सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, आपके अंदर के डर को प्रभु निकाले। हेवनली फादर, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तमाम जितने भी प्रभु लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, यदि वो डर में हैं प्रभु, डर बार बार उनके जीवन में आ रहा है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे, तो आज मैं कमांड कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, डर खत्म हो जाए यीशु के नाम से। वो अपने आप को आप प्रभु के हाथों में दे दे। मेरे भाई मेरी बहन, आज इसी वक्त इसी समय अपने घुटने के बल आए और प्रभु से कहे, प्रभु ये डर मेरे जीवन से दूर हो जाए। डर आपको डिप्रेशन में लेके जा रही है, डर आपको सफलताओं से रोक रही है, डर जो है शैतान आपके अंदर डर को डाल रहा है ताकि आप प्रभु को ना जाने, प्रभु से दूर हो जाए। भय को इसी वक्त निकालिए अपने जीवन से और प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद है तो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। यदि इस वचन के माध्यम से आपने आशीष को प्राप्त की है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।